हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो एसएससी जीडी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जो जारी किया गया है, इसमें जो है 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो प्लीज़ चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है एसएससी जीडी किरण पब्लिकेशन बुक जीके जीएस प्लस हिंदी पीडीएफ, मतलब हिंदी और जीके जीएस के प्रश्न को कवर करेंगे। यानी इसमें जो है टोटल 40 प्रश्न होंगे, क्योंकि 20 नंबर का जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, जो कि दोनों जो है वो 40 मार्क्स के होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेपर टेक्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। यहाँ से दिया गया है 1 नंबर कथन संपदा कर और 2 नंबर दिया गया है उपहार कर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा 3। एक और दो दोनों जो है वो सही है, यानी पेपर टैक्स के रूप में संपदा कर को भी और उपहार कर को भी संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट सवाल दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो हो जाएगा 22 नंबर सवाल का डी ऑप्शन 35 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 23 नंबर, टीपू सुल्तान का पिता कौन था। तो टीपू सुल्तान का पिता जो था वो हैदर अली था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से 24 नंबर सवाल, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। अगला प्रश्न दिया गया है 25 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 3 पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बारिश की बूंदों का गोलाकार होना डैश की वजह से है। तो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से। अगला प्रश्न दिया गया है, म्यांमार देश में अवस्थित है। तो म्यांमार जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं, समस्थानिकों में, यहाँ से कथन वाला प्रश्न दिया गया है। समस्थानिकों में फर्स्ट दिया गया है कथन, समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। 2 नंबर दिया गया है भिन्न भौतिक गुण होते हैं। 3 नंबर दिया गया है समान रासायनिक गुण होते हैं। इनमें से कौन सा जो है वो सही है। राइट आंसर हो जाएगा 3। 2 और 3 जो है वो कथन सही है, यानी भिन्न भौतिक गुण होता है और समान रासायनिक गुण होता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से, जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का 2 ऑप्शन केवल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की। अगला सवाल दिया गया है, डैश से फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 1 भारत के उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका को डैश में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का 1 भाग 9 क में। अगला सवाल दिया गया है, पौधों के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 केवल बाह्य सतह। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से देख लेते हैं, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था। राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन आवास के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 34 नंबर, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक जलन पैदा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से भाप यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न दिया गया है, किडनी स्टोन गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा 3 कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3।
अगला सवाल दिया गया 36 नंबर, सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करना डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है वो 4 वोल्केनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जी बराबर दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का मान दिया गया है, यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का उपयोग करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा। यहाँ से गतिज ऊर्जा क्या होती है, m/g/h होती है गतिज ऊर्जा का फार्मूला। तो इसका जो हो जाएगा m दिया गया है 50, मास दिया गया है, गुणे 10 मीटर दिया गया है, और h दिया गया है यहाँ से 10, g का मान 10 दिया गया है यहाँ से, और h का मान 10 दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5000 जूल, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किदम्बी श्रीकांत किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर सवाल का 3 बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है बुध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ये जो संबंधित थे शाक के गण से, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला सवाल दिया गया है 40 नंबर, वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 40 नंबर सवाल का ए ऑप्शन चेतन भगत ने लिखा था वन इंडियन गर्ल नामक पुस्तक। अगला सवाल जो है वो हिंदी का है। यहाँ से अब हम लोग 20 प्रश्न हिंदी को कवर करेंगे। यहाँ से दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में, कपट आचरण को अभिव्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीतियाँ उपयुक्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 61 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा 3 मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कपट आचरण। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से देख लेते हैं 62 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 3 हो जाएगा, राइट आंसर सही हो जाएगा। ये जो है सही नहीं है, जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, किंतु जहाँ समास होता है वहाँ संधि नहीं होती है। ये कथन जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट सवाल जो है 63-64 दिया गया है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसके अंतर्गत मोटे काले अक्षरों में लिखे शब्दों के अर्थ से संबंधित 4 मुहावरे दिए जा रहे हैं। देखिए ये कैसे हो गया, एक सेकेंड। 4 मुहावरे जो है वो दिए जा रहे हैं, सबसे उपयुक्त मुहावरे को चुनिए। तो यहाँ से दिया गया है देख लीजिए, सीने से लगा लिया। देखिए पूरा कथन दिया गया है, अपहर्ताओं के चुंगल से मुक्त हुए बेटे को देखते ही माँ उसे अपने सीने से लगा लिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से 2 अंक भरना। अगला प्रश्न दिया गया है, पुलिस के डंडा के भय से चोर ने सारी बातें सच सच बता दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 उगल देना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा 4। यहाँ से ऑप्शन 2 दिया गया है, यहाँ से 2 और इधर दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इससे पहले जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कराया जा चुका है। अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल दिया गया है निर्देश 66-67 निम्नलिखित विकल्पों में से, ये क्या हो जा रहा है बार बार। देखिए यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्दों का विलोम छाटिए। उद्दत का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, उद्दत का विलोम 3 हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है करुण का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा 2, निष्ठुर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से 68 नंबर, विवेक जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 68 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 2, अपादान कारक है। अगला दिया गया है यहाँ से 69 से 71 नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ से जो हो जाएगा, बसंत ऋतु के आते ही
डैश की कठोरता जाती रही। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 69 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 3 शीत की कठोरता जाती रही। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्राणियों की नस नस में डैश की नई चेतना छा गई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 70 का हो जाएगा उमंग की नई चेतना छा गई। अगला सवाल दिया गया है बालक का अदम्य साहस देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने डैश। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा 2 दांतों तले उंगली दबा दी। अगला प्रश्न दिया गया है 72 नंबर अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का हो जाएगा 3 सुंदर हो जाएगा विशेषण। विशेषता बता रहा है कि अर्चना जो है बहुत सुंदर है। अगला सवाल दिया गया 73 से 74 यहाँ से दे दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्दों का सही पर्यायवाची शब्द छाटिए। इच्छा, इच्छा का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा 73 का 1 स्प्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है घर, घर का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 74 का 2 गेह हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से 74 2 है क्या, यहाँ से देख लेते हैं 75 नंबर है ये, सॉरी ये 74 यहाँ पर गलती से प्रिंट कर दिया। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। शेरनी तो इसमें है, मोरनी इसमें भी है, नौकरानी इसमें भी है, कुटनी इसमें देख लीजिए। तो ये किसमें जो है नहीं है, नी प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नौकरानी में नहीं है, आनी प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 76 से 80 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर आधारित प्रश्नों को उत्तर दे। यानी ये गंधास वाला प्रश्न है। तो यहाँ से देख लेते हैं, इसको पढ़ लिया जाए, बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसका हम आंसर जो है वो बता देते हैं। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 76 का हो जाएगा इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से 77 नंबर हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा न हो सकने का प्रमुख कारण जो है यह है कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 2 हम दीर्घकाल तक पराधीन रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से 78 नंबर अनेक भारतीय अंग्रेजों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा 1 चिरकाल में अंग्रेजी उनकी प्रतिष्ठा का आधार रही है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 79 नंबर पराधीनता की सबसे बड़ी हानि यह है कि पराधीन, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 79 का 4 हो जाएगा। पराधीन जो है जाति की सांस्कृतिक विरासत को भी विजेता नष्ट कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 80 नंबर राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नागरिकों को विदेशी भाषा की मानसिकता से मुक्त करना। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 80 यानी 40 प्रश्न को कवर किए हैं, जिसमें जो है 20 प्रश्न हिंदी के थे और 20 प्रश्न जो है वो हमारे GS के प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।